Now our next topic will be decomposition reaction, one of the most important reaction for this lesson. Most of the question in exam has been asked from this topic only. ज़्यादातर क्वेश्चन यही टॉपिक से पूछे जाते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सो वी आर गोइंग टू सी 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हम 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन सीखने वाले हैं. और ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक होते हैं. तुमको इसके पहले ही बताया कि उसमें हमें हीट देना पड़ता है. तो पहला ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जहाँ पे हीट देना पड़ता है. सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सच इन विच वी नीड टू गिव इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमें क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ता है. एंड थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज सच इन विच वी नीड टू प्रोवाइड लाइट. So the decomposition reaction in which we provide heat is known as thermal decomposition. क्योंकि thermal मतलब heat होता है. Thermal मतलब क्या होता है? Heat होता है. Thermal means heat. In which we provide electric current, it is known as electrolytic decomposition. ऐसे reaction को क्या बोलते हैं? Electrolytic decomposition बोलते हैं. And in which we provide light, it is known as फोटोलाइटिक. फोटो मतलब लाइट होता है, इसका मतलब लाइट होता है. थर्मल मतलब हीट होता है और इलेक्ट्रो मतलब करंट होता है. फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दीज इन डिटेल. अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं सारे. सबसे पहले हम डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं. जैसे कॉम्बिनेशन का लिखा था ना, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है. कॉम्बिनेशन में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और एक प्रोडक्ट होता है. इसमें एक रिएक्टेंट होता है और 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं. द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिकम्पोज into 2 or more product. जब एक रिएक्टेंट होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है. सच रिएक्शंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. इसका इक्वेशन जैसे वहाँ पे लिखा था ना, तो हमारा रिएक्टेंट के साइड एक ही होगा. ये एरो क्या सिग्निफाई करता है? डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, B plus C. So this is how do we write decomposition reaction. On the left side there will be reactant and on the right side there will be product. On left side there will be only one reactant and one reactant will decompose मतलब टूटना छोटे छोटे प्रोडक्ट में. So one of our example is CaCO3, which is also known as calcium carbonate. It is known as calcium carbonate. बट इट्स कॉमन नेम इज़ लाइमस्टोन. इसका जो फेमस नाम है ना, इसको क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन. सो व्हेन वी हीट कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? CaO प्लस CO2. क्या बनता है? इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलते हैं वेरियस, जिसको हम कहते हैं CaO और CO2. इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड. लेकिन इसका भी एक कॉमन नेम है, जिसको हम क्विकलाइम के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पे जो ये क्विकलाइम बनता है ना, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में यूज़फुल होता है, केमिकल इंडस्ट्री में, और वो केमिकल इंडस्ट्री का नाम है सीमेंट इंडस्ट्री. सो क्विकलाइम, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड से नाम के जानते हैं, क्विकलाइम, कौन से नाम से? क्विकलाइम इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री. वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम? वी यूज़ इट इन सीमेंट इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर सीमेंट. सीमेंट बनाने में हमें काम आता है. और मैंने तुमको बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर कैसा होता है? एंडोथर्मिक. तो एंडोथर्मिक का भी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज़ अपोजिट टू एक्सोथर्मिक. ये एक्सोथर्मिक का क्या होता है? अपोजिट होता है. अपोजिट. इन विच एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, या हीट एनर्जी रिलीज होता है, हम नहीं करते. हीट एनर्जी रिलीज होता है, इवॉल्व होता है. इसमें हमें देना पड़ता है हीट. द रिएक्शन इन विच heat energy is required.
हीट एनर्जी चाहिए होता है, इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी चाहिए होता है, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सच रिएक्शन आर नोन एज, such reaction are known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू।